Welcome to my channel. I am सुरेंद्र शर्मा. So आज मैं एक टॉपिक ऐसा लेने जा रहा हूँ जो आमतौर पर हम व्यवहार में काफी इस्तेमाल करते हैं और मैं भी अपने कुछ ऑडियंस से बहुत ज्यादा दुखी हूँ. क्यों दुखी हूँ? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम फ्री में इंग्लिश सिखा रहे हैं YouTube के माध्यम से, बट वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. प्लस जो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना वो भी करें ताकि आप भी इंग्लिश सीखें और प्लस दूसरे लोग भी इंग्लिश आसानी से सीख पाएं. और एक बहुत ज्यादा सिंपल तरीका मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ और कुछ वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इंग्लिश बोलना सीख सकता है, बट अगर वो पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करेगा तब उसे इंग्लिश बोलनी आ सकती है. अगर काम नहीं करेंगे तो इंग्लिश बोलना पॉसिबल नहीं है. तो आज मैं ये बात क्यों कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा तंग हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि वैसे मैं दुखी भी हूँ, बात ठीक भी है और चैनल अभी और भी ग्रो करवाना है हमें और बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए हमें और साथ में ही आप सब लोगों का प्यार भी चाहिए. और किसी भी विषय में जो आप इंग्लिश से संबंधित सीखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें इस विषय पर इंग्लिश की वीडियो चाहिए या इस ग्रामर के टॉपिक की वीडियो चाहिए. सो वो मैं बनाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं लेने जा रहा हूँ जिसमें बात कर रहा हूँ कि कई बार हम किससे बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. तो दुखी होने के लिए इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आमतौर पे आप लोग एक वर्ड लगाते हैं फेड अप होने से, तो मैं कुछ इंग्लिश के संबंधित नए वर्ड देता हूँ और देता रहता हूँ. तो एक और वर्ड मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ और उससे संबंधित ग्रामर के बारे में भी हम बात करेंगे. जब हम किससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं, तंग हो जाएं और ये कहें कि बस यार अब तो जान बख्श दो या जाने दो या तुम नहीं तो या फिर मैं नहीं, तो इस तरह की हालत हो जाए जब बिल्कुल तंग या दुखी हो जाए तो वहां पर एक ग्रामर लगाते हैं हम सिक ऑफ. सिक का मतलब बीमार होना होता है, यानी इतने ज्यादा दुखी हो गए, तंग हो गए कि बस बीमार ही हो गए एक तरह से. और सिक के वैसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं, उनमें से एक मतलब यह है कि अगर हम किसी बंदे से बिल्कुल ही बोर हो जाएं और कहें भाई बस अब तो जान छोड़ दे, तो सिक ऑफ लगाएंगे. सिक के बाद ऑफ लगाएंगे. ग्रामेटिकली कैसे लगेगा फॉर्मूला बता रहा हूं, उसे लिख लीजिएगा. तो फॉर्मूला हमारा रहेगा सिक ऑफ जब हम दुखी होने की बात करते हैं तो लगाया जाएगा. फॉर्मूला बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमको प्लस करना है बी. बी के कुछ यूज है और मोटी से अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको बी और बी का प्रेजेंट जो होता है इजमआर वी हैव टू यूज. तो सब्जेक्ट प्लस इजमआर यानी कि बी प्लस सिक ऑफ और उसके बाद अगर वर्ब आता है यानी कि एक्शन आता है तो उसमें आईएनजी लगाया जाएगा. प्लस अगर नाउन आता है, नॉन एक्शन आता है तो वो एज इट इज लगेगा, यानी कि एज इट इज लगाएंगे. तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी और प्लस सिक ऑफ और उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी प्लस नाउन यानी कि नॉन एक्शन. दोबारा रिपीट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस सिक ऑफ प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस नॉन एक्शन. तो अगर हम वाक्य बनाएं कि मैं कहूं कि मैं तुमसे बहुत दुखी हूं तो आई एम सिक ऑफ यू. क्या तुम मुझसे दुखी हो? आर यू सिक ऑफ मी? मैं तुमसे दुखी नहीं हूं, आई एम नॉट सिक ऑफ यू. काफी लोग बहुत लोगों से दुखी होते हैं. जैसे कि एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लें, जैसे मैं कहूं कि मैं तो यार अपनी वाइफ से ही बहुत ज्यादा दुखी हूं, तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आई एम सिक ऑफ माई वाइफ. आप पूछ सकते हैं सर क्या हो गया, ऐसा क्यों दुखी हो? तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला में दिया था क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन और नॉन एक्शन, तो उससे बन जाएगा तो व्हाई आर यू सिक ऑफ योर वाइफ. जैसे मैं कह दूं कि मैं अपने बॉस से तंग आ गया हूं, बॉस ने बस दिमाग खा रखा पूरा, कुछ भी करने नहीं देता है, तो आई एम सिक ऑफ माई बॉस. तुम दुखी हो तो यू आर सिक ऑफ योर बॉस. क्या तुम दुखी हो तो आर को पहले आओगे तो आर यू सिक ऑफ योर बॉस.
उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ इन दिनों आपको पता ही है कि बरसात का मौसम चल रहा है और दिल्ली की हालत आप जानते ही हैं, और जगह भी बिल्कुल रोड जो है सारे टूटे पड़े हैं, बरसात हो गई है, ऊपर से रोड धड़ाम नीचे गिर रहे हैं, और प्लस जो माउंटेन का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर भी लैंडस्लाइड्स हो रहा है। तो ऐसा रोड जो टूटा हुआ हो, उबड़ खाबड़ हो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा बम्पी रोड। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं ऐसे रोड से जो टूटे फूटे रोड है उससे बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ, सो आई एम सिक ऑफ बम्पी रोड। या फिर गर्मियों के मौसम में हम बिजली से दुखी होते हैं, यानी कभी चली जाए तो और मुसीबत, तो आई एम सिक ऑफ करंट। ऐसे क्या तुम दुखी हो? आर यू सिक ऑफ करंट? तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हम मना करें तो यू शुड नॉट बी सिक ऑफ, और आगे आप अगर नाउन लगा रहे हैं जैसे कि करंट लगा रहे हैं, यू शुडंट बी सिक ऑफ करंट। या फिर किसी भी व्यक्ति से अगर आप दुखी हो, चाहे उसमें काम हो यानी कि एक्शन हो या नॉन एक्शन हो, दोनों को ऐड करके बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर मैं एक एक्शन का एग्जांपल लूं, जैसे मैं कहूं कि मैं इंग्लिश बोलने से तंग हूं या हरियाणी बोलने से तंग हूं, तो आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग हरियाणी, या आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग हिंदी। आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग हिंदी। तो अगर वर्ब आएगा तो उसमें आई लगाना पड़ेगा, और अगर नाउन आ रहा है तो उसमें हम एज लगा सकते हैं। तो सिक ऑफ एक अच्छा स्टाइल है बोलने का। फेड अप की जगह पर आप सिक ऑफ लगा सकते हैं। जब किसी आप बोलना तंग आ जाए, दुखी आ जाए, तो वी कैन यूज द सिक ऑफ। सिक का मतलब बोलना तंग हो जाना, बोर हो जाना, ये सेंस में रहेगा, और बड़ा छोटा सा स्टाइल है, और हम अपने स्पोकन में इसे यूज कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि छोटी वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके लिए, और आपने क्या करना है, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। छोटी चीजों को बोलना शुरू करें, इंग्लिश तभी आएगी। एकदम से 100% आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, लगभग 100 में से ज्यादा नहीं, 5 से 10% इंग्लिश बोलें, फिर 20%, 30%, 40, 50, 100, इस तरह से 100 तक यू कैन स्पीक इंग्लिश। और उससे संबंधित छोटी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, और प्लस शॉर्ट्स भी है उसमें, ताकि कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग आप सीख सकें। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि जब हम किसी दुखी हो तो हमें सिक ऑफ लगाना पड़ेगा फेड अप की जगह पर। सिक ऑफ इस अच्छा स्टाइल है बोलने का, और सिक ऑफ आसान भी है इजीली, और जब बिल्कुल हम तंग आ जाए तब लगाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसे अच्छी तरह से आप सीख लें, और कुछ भी क्वेरीज या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं, और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो जो मैं बनाऊं वो आपको मिलते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।